हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमने जो आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि जो मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवाया था क्लास 10th के लिए, जो हमने टोटली प्रश्न बैंक पर उसको तैयार किया था, उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर इसका सॉल्यूशन भी बताइए हमें। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको। तो देखिए, पहला है डू एज डायरेक्टेड, ही इज प्लेइंग हॉकी। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन क्या रहती है? हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो हम इसको बनाएंगे ही हैज़ प्लेड हॉकी, है ना। तो आप ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर लिख नहीं पाऊँगा, आप केवल सुनते रहें अच्छे से। सी सिंग्स ए सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सी हैड संग ए सॉन्ग, ठीक है। क्या किया हमने? सी हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट की पहचान की रहती है एक तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग, सेंग, संग, ठीक है। तो सी हैड संग ए सॉन्ग। ही इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस इन मंदसौर। इसको क्या बना, कैसे करोगे आप? पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो ही बिल्ट, BUILT, बाकी वही, ही बिल्ट ए न्यू हाउस इन मंदसौर। उसने मंदसौर में एक नया घर बनाया। अब ट्रांसलेट करना है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी की स्पेलिंग क्या है? ऑनेस्टी। इसको हॉनेस्टी नहीं बोलना है, ऑनेस्टी बोलना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्या बनेगा? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं खालिस्तान की तरफ, जिसमें डिटर्मिनर्स का आपको यूज़ करना है। ये मैंने पीछे दे भी दिए हैं, उसमें नहीं थे। तो देखिए, ही हैज़ नॉट, नॉट देखते से ही आपको एनी लगा देना है, ठीक है। सम एनी में से अगर कुछ पूछा है तो नॉट अगर आ जाए तो। अब देखिए, नॉट हैज़ बीन डन इन दिस फील्ड, कि इस क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अब ये जो ज़्यादा है इसको गिन तो नहीं सकते, इसमें आएगा मच। जिसको गिन सके उसमें मैनी और जिसको नहीं गिन सके उसमें मच। अगला है खालिस्तान मिल्क लेफ्ट इन द पोट हैज स्पिल्ट, कि थोड़ा बहुत दूध जो भी पात्र में बचा था फट गया। तो इसमें आएगा द लिटिल, क्योंकि द लिटिल हम जिन पदार्थों को हम गिन नहीं पाते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और द फ्यू जिनको हम गिन पाते हैं, जिन व्यक्तियों वस्तुओं को हम गिन पाते हैं उनके लिए द फ्यू, जिनको नहीं गिन पाते हैं उनके लिए द लिटिल, यानी कि लिटिल फ्यू, है ना। तो ये इसी प्रकार का एग्जाम्पल है कि थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो दूध फट गया था। देयर आर सम आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगला है खालिस्तान पेजेस ऑफ दिस बुक आर टोन, कुछ पेज इस बुक के फटे हुए हैं। तो इसमें सम आ जाएगा, ठीक है। इसमें नॉट नहीं है ना, तो इसमें सम आ जाएगा। आगे देखो, ज्वाइन करना है सेंटेंस को कंजक्शन से। तो क्या है देखिए आपके पास, द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो क्या आ जाएगा? द टी इज सो हॉट। द टी इज सो, इस वेरी के स्थान पर आपको क्या लगाना है? सो। द टी इज सो हॉट, फिर लगाना है आपको डेट। एक सेंटेंस पूरा होने के बाद डेट लगाना है कि द टी इज सो हॉट डेट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। फिर अगला है, इट इज़ अ फैक्ट मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो डेट तो बीच में लग जाता है, तो क्या बनेगा? इट इज़ अ फैक्ट डेट मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, की एक तथ्य ही है कि अधिकतर विद्यार्थी मैथ्स इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। अब कैसे लगाएंगे? सो अभी आपको बताया था मैंने, वेरी के स्थान पर क्या लग जाएगा? सो लग जाएगा। जब पहला सेंटेंस खत्म हो जाए उसके बाद क्या लगा दोगे? यहाँ पर डेट लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ सो लेजी डेट ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। अब आगे है, फिर से खालिस्तान है, प्रिपोजिशन के लिए है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। गांधी जी वाज बर्न ऑन, ठीक है। महीने की जो तारीखें होती है उससे पहले ऑन लगाते हैं हम, तो ऑन आ जाएगा, ठीक है। और ये तो आप फ्रेज जानते ही हैं, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, है ना। आगे है मॉडल से खालिस्तान, मे आई कम इन मैडम। परमिशन मांगने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम आर नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो की किसका अर्थ है? वेदर।
द बॉक्स इज वेरी लाइट, बॉक्स बहुत हल्का है, मैं इसको उठा सकता हूँ, तो कैन आ जाएगा। पीपल ड्राइव केयरफुल्ली, तो मस्ट, आप एडवाइस दे रहे लोगों को तो मस्ट आएगा। वी खालिस्तान टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, हम कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे, तो यूज्ड टू पुरानी आदत के लिए यूज्ड टू लगाते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको जोड़ना है। देखिए नाउन क्लोज से जोड़ना, नाउन क्लोज में अधिकतर हम जोड़ते हैं डेट से और व्हाट से, जोड़ते तो और से भी है लेकिन अधिकतर इनसे। ही सेड दिस वाज ट्रू, इसको हम बनाएंगे व्हाट ही सेड वाज ट्रू, कि उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाट ही सेड वाज ट्रू। हालांकि नाउन क्लोज आपको बात की यूनिट में दिए हुए हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप इस तरह से कर देना। इट इज़ ट्रू ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, इसको डेट से जोड़ दे, बीच में डेट लगा दे और पूरा सेंटेंस इस जगह से, है ना, एक सेंटेंस के बाद डेट लगा दे। अगला है फादर विल डू व्हाट ही कैन डू, तो इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे इसको जोड़ देंगे, इसमें किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी व्हाट इसमें ऐसे आप देख रहे हैं। तो फादर विल डू व्हाट ही कैन, आप कैन पर भी रुक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डू लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला है आई डो नॉट बिलीव इन हिज वर्ड्स व्हाट ही सेज, कि मैं उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वो जो भी कहता है, तो हम इसको बनाएंगे आई डो नॉट बिलीव इन हिज वर्ड्स व्हाट ही सेज, इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट लग जाएगा बीच में, व्हाट ही सेज। अच्छा, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, व्हाट ही सेज आई डो नॉट बिलीव इन हिज वर्ड्स। अगर व्हाट से पहले लिख रहे हो तो फिर आपको कामा लगाना है, कहाँ कामा लगाना है, व्हाट ही सेज के बाद कामा लगा देना, फिर आई डो नॉट बिलीव इन हिज वर्ड्स, ठीक है। और अगर इसी से शुरुआत कर रहे हो तो फिर कामा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है व्हाट ही सेड इट प्रूव्ड रॉन्ग, आप इसको चाहो तो किसी प्रकार से जोड़ लो, चाहे तो पहले इसको लिख लो इट प्रूव्ड रॉन्ग व्हाट ही सेड, और अगर इसको पहले लिख रहे हो तो फिर यहाँ कामा लगाओ, ठीक है। तो दोनों प्रकार से सही है, इसमें नाउन क्लोज को जोड़ने के लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि व्हाट इसमें है ही सही, ठीक है, व्हाट होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे देखिए, ये डू एज डायरेक्टेड है, फिर से क्या करना है आपको, अनलेस लगाना है, किसके स्थान पर लगाना है, इफ़ के स्थान पर। इफ़ कहाँ है, यहाँ लगा दिया आपने, अनलेस लगा दिया, यानी कि आपको क्या करना है अगर पहले वाले सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है और आपने अनलेस लगाया तो दूसरे वाले में नॉट जोड़ना है, तो आप बाद वाले में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जोड़ देंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम सफल नहीं हो सकते। अगला है आई डू माई वर्क माई होमवर्क, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप बोलोगे आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अगला है वी लाइक स्वीट्स, इसको कैसे बनाएंगे आप, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है, डू सबसे आगे आ जाएगी, डू वी लाइक स्वीट्स या फिर डू यू लाइक स्वीट्स, हालांकि आप केवल डू ही आगे लगा देना, डू वी लाइक स्वीट्स, और पीछे क्या लगाओगे, चिन्ह लगाना प्रश्नवाचक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेमलता टेक कॉफी, इसको सही करना है, तो देखो हेमलता थर्ड पर्सन है, उसके साथ एस लगेगा तो टेक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला है चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, तो आप कहेंगे इसको किससे जोड़ना है, एज सून एज से, ये देखिए आप एज सून एज से इसको जोड़ना है, ये देखिए, तो क्या करेंगे आप, एज सून एज सबसे पहले लगाओगे, तो एज सून एज यहाँ आ जाएगा, एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रेन अवे, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, सबसे पहले एज सून एज लगा देना है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। अब आगे है क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हमने प्रश्न बैंक से शामिल किए ही हैं, तो आप इनको अच्छे से करें। अब इनके सॉल्यूशन तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप अपनी कॉपी उठाएं, जो भी टीचर ने लिखवाया उसको याद करें, ठीक है। ये देखिए 3 से 4 नंबर 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के, इसी पैटर्न को हमने रखा है जो हमें प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट से प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, और हमने उन सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है जो प्रश्न बैंक में इंपॉर्टेंट हमें लग रहे थे। देखो एक और पैसेज है, मैं आपको इसका बता देता हूँ, ये देखिए 4 नंबर पैसेज पूछा है, ये कह रहे हैं कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा कुछ पिया जाता है तो वो चाय है, तो क्या करना है, देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सा कॉमन बेवरेज है जिसको संसार में पिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, टी, वाट के स्थान पर क्या जाएगा, चाय,
अगला है हु डिस्कवर्ड द बेनिफिट्स ऑफ टी, कि चाय के फ़ायदे किसने खोजे। तो देखिए एक नाम आया है, ये देखिए चाइनीज़ एम्परर शेन नंग, इन्होंने बताया कि भाई चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, अगला है व्हाट डज टी गिव अकॉर्डिंग टू द एम्परर शेन नंग, कि चाय क्या प्रदान करती है सम्राट शेन नंग के अनुसार। तो देखिए ये आगे लाइन उन्होंने बताया है कि इट गेव वाइगर टू द बॉडी, कंटेनमेंट ऑफ माइंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज, ये हमें शांति प्रदान करती है, दृढ़ संकल्प का हौसला देती है। ये सारी बातें, ये फ़ायदे बता रहे हैं कौन, किंग शेन नंग, ये लाइन आ जाएगी इसमें। अगला है व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी, हेल्थ बेनिफिट्स कहाँ हैं इस पैसेज में। तो ये देखिए नीचे ये सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये आप लिख देना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का ऐसे पूछा है तो हमारे चैनल पर जाना, आर्टिकल डाला हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछिए आपको करना है। ठीक है, पूर वाटर सप्लाई के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आपको लिखना है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा और इसको अपने शब्दों में बताना है। तो अपने सरल शब्दों में इनको लिख दो। ठीक है, या फिर ये फर्स्ट लेसन है, इसमें अबाउट द पोएम में जो दे रखा है वो लाइन इसमें लिख देना आप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।